अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 9 सितंबर 2024 और आज के रोज एक मरतबा फिर उस बहस ने सर उठाया है, बल्कि अब तो ये खबरें हतमी अंदाज में दी जाने लगी हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन होने लगी है। वफाकी हुकूमत जो मुमकिना मुजवजा आईनी पैकेज लाना चाह रही है, उस हवाले से उनके पास ईवान में 2/3 अक्सरियत पूरी हो चुकी है। नंबर गेम उन्होंने अटेन कर लिया है और ये जो आईनी तरमीम है आने वाले 1 से 2 रोज में कौमी असम्बली और उसके बाद सेनेट में टेबल हो सकती है, जिसके बाद अदलिया को कंट्रोल करने का जो एक पूरा मंसूबा है वो हासिल कर लिया जाएगा। और उसी हवाले से आज के रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी लबकुशाई की है। नए अदालती साल के मौके पर उन्होंने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में एक तासुर यह आया कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया है, मगर मेरे नजदीक ऐसा नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए उनकी तो कई तशरीहात हो सकती हैं, वो क्या थी आज के आपके सामने रखूंगा। मगर उस सबसे अहम बात जो मेरे नजदीक थी, जो मैंने आज इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट इजलास में और उसके बाद जब जजेस मुलाकात कर रहे थे वकला से और सहाफियों से, तो उस दौरान जो मैंने देखा उसमें मुझे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तने तनहा नजर आए। एक तो उनके जो हामी जजेस हैं वो भी उनका साथ देने से गुरेजा नजर आए, जबकि जो अक्सरियती जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और जो जजेस 12 जुलाई का फैसला देने वाले जजेस थे, उन्होंने एक खौफनाक, एक खामोश और एक अहम तरीन पैगाम दिया है। वो पैगाम कैसे दिया है और उस वक्त वो तमाम तर मंजरनामा क्या था और क्या ये आईनी तरमीम मुमकिन तौर पर होने जा रही है, और अगर कोई इस तरह से अटेम्प्ट की गई तो जो लड़ाई है वो इतनी खौफनाक होगी कि फिर शायद सूरत हाल जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी की और मैंने आपको बताया था कि 1997 वाली हो सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल क्या है आज की इस वीडियो में अहाता करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता रोज से ये खबरें जोर पकड़ गईं कि जो वफाकी हुकूमत है उनके पास पार्लियामान में नंबर गेम पूरा है। वो कैसे पूरा हुआ 2/3 अक्सरियत के लिए, क्योंकि इनके पास तो ना तो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत है, ना सेनेट में 2/3 अक्सरियत है। और इसी बुनियाद पर मैं पहले दिन से एक बड़े कैटेगोरिकली स्टेटमेंट्स के साथ आपके सामने ये चीजें रखता रहा हूं कि मेरे नजदीक ये आईनी पैकेज नामुमकिन है। इसी वजह से मैं कहता रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन भी मेरे नजदीक नामुमकिन है। तो क्या ये अब मुमकिन बनाया जा चुका है? तो उस हवाले से खबरें ये थी कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने जी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और जब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो भी अगर मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामान में वफाकी हुकूमत के अलायंस के साथ मिलते हैं, नंबर गेम पूरा नहीं होता। बाकी कोई जमात ऐसी नहीं बचती कि जो उनके साथ हो, अनटिल अनलेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक में वोट दे। और इमरान खान आज भी कह चुके, मुतअद्दिद मरतबा माजी में भी कहा उन्होंने कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो एक्सटेंशन अगर हुई तो इतनी बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट पाकिस्तान में वो शुरू करेंगे जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है और इसको सख्त रेजिस्ट करेंगे। तो फिर जनाब गालबन कोई 212 इस वक्त कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के पास लोग हैं। 8 मजीद फजलुर रहमान साहब के हम ऐड कर देते हैं, 220 बनते हैं। 4 लोग कहां से? तो दावा यह किया जा रहा है कि पीटीआई के वो लोग जिन्हें आजाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, तो उन 41 में से 4 आजाद लोगों ने वफाकी हुकूमत को यह यकीन दहानी करा दी है कि जी हम आईनी तरमीम में आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ दावे जरूर हो रहे हैं। अब अगर इसी तरीके से पीटीआई के इन 4 आजाद लोगों को, आजाद नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के मुताबिक वो हरगिज आजाद नहीं है, तो अगर उन्हें भी आजाद डिक्लेयर करके उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज ना लगा के इस तरह की आईनी तरमीम की जाती है, तो फिर आज जो खामोश पैगाम सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने दिया है, उस पैगाम के तनाजुर में मैं आपको बता रहा हूं कि हालात इंतहाई खौफनाक हो जाएंगे, लड़ाई इंतहाई बढ़ जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। मुमकिन तौर पर मैंने आपको माजी में भी वीडियो में बताया था कि मेरे नजदीक एक ही तरीका है कि आप आईनी तरमीम के 239 आन के आर्टिकल के तरीकाकार को बिल्डोज करके एक आईनी तरमीम कर दें। जिस तरह आपने गुज़श्ता 2 सालों में आइन और कानून को पामाल किया है, तो एक मरतबा और भी आप कर सकते हैं। मगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अनटिल अनलेस आप चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को 6 जजेस और अक्सरियती दे दें, आप कानून साजी कर गए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन जजेस को फौरन लगा दे क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अक्सरियत है, फिर ये आईनी तरमीम हो, तो अभी वो 6 जजेस बढ़ाने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो कहानी है वो कहीं पीछे रह गई है। और ये जो दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 रोज के दरमियान
ये आईनी तरमीम की जाएगी तो उसके बाद जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगी। और फिर क्या होगा, वो जो खामोश पैगाम था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आज जब फुल कोर्ट की तकरीब हुई, उसमें सबसे पहले तो सिंबॉलिकली जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि गालबन अमेरिका के दौरा पर हैं, कल उनकी वापसी है, परसों के रोज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। वो चले बैरून मुल्क थे, मगर अगर वो चाहते तो वो आज की इस तकरीब में आ सकते थे। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि पाकिस्तान में है, उसके बावजूद भी वो इस तकरीब में शामिल नहीं हुए। और उनके बाद जो 6 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया था, वो तकरीब में जरूर मौजूद थे। तो ये सिंबॉलिकली बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उन 2 जजेस की जानिब से, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। ये खामोश पैगाम है। और हमारे जरा ये भी बताते हैं कि जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है, ये मुमकिना तौर पर 1 हफ्ते के दरमियान में आ सकता है, 1 हफ्ते के बाद फौरन तौर पर यह जारी किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत को इसकी भिनक है और वफाकी हुकूमत इसी वजह से जल्दबाजी का मुजाहरा करके डिटेल जजमेंट से पहले आईनी तरमीम पास करना चाहती है। अब इसमें किस हद तक सदाकत है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज का इदराक जरूर हो जाएगा। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो दीगर 6 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की तकरीर के दौरान उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो कोई बड़े जबरदस्त नहीं थे। माजी में भी बहुत सारी अदालती तकारीब जो नए साल की शुरू होती हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस, चीफ जस्टिस का खिताब, वो मैंने कवर कर रखा है। मगर आज उन 6 जजेस की जो बॉडी लैंग्वेज है वो यकसर मुख्तलिफ थी। और उसके बाद अक्सर हमने देखा कि जब ये तकरीब खत्म होती है तो उस कमरा अदालत नंबर 1 के पीछे सुप्रीम कोर्ट में सेरेमोनियल हॉल है, वहां पर हाई टी का इंतजाम होता है। जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उस रेफरेंस में शरीक होते हैं, वुकला बॉडी के जो अहदेदारान और सहाफ़ी, उनसे मुलाकात होती है जजेस की। और वहां पर आज हमने देखा कि वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस हैं जो मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले थे, क्योंकि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर आज नहीं थे, तो वो सेरेमोनियल हॉल में कोई तो आया नहीं, और अगर जो आया वो एक लम्हे के लिए ठहरा। उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो जजेस मीडिया फ्रेंडली हैं, वह हमारी ऑफ द रिकॉर्ड सवाल और जवाब होते हैं, जजेस से बातचीत होती है। तो उनमें से कई जजेस ऐसे थे जो मीडिया से बात करते थे, जो हमसे बात करते थे, आज वो नहीं थे वहां पे। अब वहां पे कौन कौन से जज मौजूद थे? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा मौजूद थे, जस्टिस नईम अख्तर अगवान मौजूद थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मौजूद थे, थोड़े वक्त के लिए जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा मौजूद थी, और जो एडाक जज थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो मौजूद थे। और उनमें जो एक और जज थे वो जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब हैं, वो मौजूद थे। जस्टिस आयशा मलिक आई, फौरन चली गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह आए, फौरन चले गए। जस्टिस हसन रज़ा रिजवी नहीं आए, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर नहीं आए, जस्टिस इरफान सादात नहीं आए। ये वो जजेस हैं। जस्टिस याया अफरीदी नहीं आए। ये वो जजेस हैं जो पहले होते हैं, जो बातचीत करते हैं, वुकला से मिलते हैं, जजेस की आपस में बातचीत होती है। लेकिन आज ये जजेस मौजूद नहीं थे। और फिर जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा हैं वो खुद अकेले थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अलग थे, जस्टिस नईम अख्तर अगवान अलग थे, जस्टिस शहजाद खान साहब अलग थे। तो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तने तनहा, यूं एक तासुर मिल रहा था कि जैसे उनके हामी जजेस भी उनके साथ नहीं है। हालांकि ये रूटीन प्रैक्टिस नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हद तक डिवाइड कभी हमने नहीं देखी। तो जब 12 जुलाई का फैसला आया, मैंने तब भी आपको बताया था कि इस फैसले के पीछे जजेस के माइंड में कहीं ना कहीं इस आईनी तरमीम का, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का इदराक था। अब चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने वहां पर क्या कहा एग्जैक्टली? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा से सवाल हुआ वो राना सनाउल्लाह साहब वाली स्टेटमेंट के जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि सिर्फ मेरी नहीं तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दो और पार्लियामेंट ये कर दे तो फिर मैं मान जाऊंगा। तो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि ये बात राना सनाउल्लाह जिस मीटिंग को कोट कर रहे हैं, उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद नहीं थे, उन्हें आप मेरे सामने लाएं। उस मीटिंग में तो जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, वजीर कानून भी मौजूद थे। और उन्होंने जब मुझसे कहा कि हम एक ऐसी एक्सटेंशन लाना चाह रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, मेरी जिंदगी मौत का कोई नहीं पता, मैं कल हूं या नहीं हूं। अब इस एक जवाब से क्या तासुर मिलता है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अकेले एक्सटेंशन नहीं लेंगे? क्या चीफ जस्टिस काजी फाजीसा कहते हैं कि जुडिशियल पैकेज आ जाए? क्या चीफ जस्टिस काजी फाजीसा कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस की या जजेस की मुदत बढ़ा दी जाए? और फिर मजे की बात, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा इनकार कर सकते थे। आज सबसे लंबी उन्होंने तकरीर की फुल कोर्ट की मीटिंग में बैठ के, और उसमें तो उन्होंने मुस्तकबिल का अपना प्लान बताया। 2 से 3 मरतबा कहा कि इंशाल्लाह ये काम रह गया यार, अगले बरस देखेंगे। तो कहीं उनकी तकरीर में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो जाने वाले हैं। यानी उन्हें पता है, उन्हें कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं
कि मैं यहां पे मौजूद हूं और मैं चीफ जस्टिस हूं और मेरी एक्सटेंशन है। और इसी वजह से आज दीगर जो जजेस हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें अग्रेसिव नजर आई, वो कंफर्ट जोन में नहीं थे, और फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर भी नहीं थे। तो अगर यह आईनी तरमीम होती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होती है तो सूरत हाल इंतहाई सख्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है उनके दरमियान जो लड़ाई है, जो इख्तलाफात हैं, वो मजीद बढ़ के आएंगे। और फिर 1997 में भी हुआ था कि जो बागी जज थे जस्टिस जो सईदुज़्ज़मान सदीकी की सरबराही में, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस सिजाद अली शाह को एक फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ कर दिया था, और इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो कर चुका हूं। तो बहरहाल आज की इस पूरी अदालती तकरीब में मुझे जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई, मुझे जो कुछ नजर आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं मौजूदा वक्त में, वो किसी सूरत चीफ जस्टिस काजी फायजी की एक्सटेंशन कबूल करने, या फिर ये सिर्फ एक्सटेंशन का मामला नहीं है, ये जो मुजवजा जुडिशल पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है, ये अदलिया को बेदांत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजी तो गारंटी है मौजूदा निजाम की, और जो जजेस उन्हें मुश्किलात आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे रहे हैं, और फाकी हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे जिन्होंने धौंस धांधली, जबर और जबरदस्ती से, आइन की पामाली से इस मुल्क पे, इस निजाम पे काबिज हो चुके हैं, मसनद पे बैठे हैं, तो उनके लिए मुश्किलात थी। तो ये अदलिया की आजादी के ऊपर एक हमला है, ये मुमकिन आईनी तरमीम। तो मैं अभी भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं कि इस तरीके से अगर आइन के आर्टिकल 239 को और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के जजमेंट को बिल्डोज करके वफाकी हुकूमत ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की आईनी तरमीम की सूरत में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे उड़ा के रख देगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी 2 रोज के बाद वापसी है, कल के रोज जस्टिस मुनीब अख्तर भी वापस आ रहे हैं। तो ये जो अदालत और अदलिया के जजेस के दरमियान के इख्तलाफात हैं, पार्लियामेंट उसे हवा तो देना चाह रही है, मगर मैं अभी भी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि मुझे नहीं लगता, पहले तो वफाकी हुकूमत ये एडवेंचर नहीं करेगी। अगर वफाकी हुकूमत ने ये एडवेंचर कर भी लिया, आईनी तरमीम कर भी दी, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा भी दी, तो वो सस्टेन नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो उस आईनी तरमीम को उड़ा के रखेंगे, जिसके नतीजे में ये एक्सटेंशन मुझे अभी तक इस सूरत हाल में, जिन आर्गूमेंट्स पे, जिन दलाइल पे मैंने ये सारी वीडियो की है, उसकी बुनियाद पर, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरा तज्जिया, तो मैं अभी भी कायम नहीं हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन ले रहे हैं। मेरे नज़दीक अभी भी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह इस मुल्क के चीफ जस्टिस बन रहे हैं। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।